So hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your NDA examination. NDA एग्ज़ाम के लिए कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है वैसे वैसे कैंडिडेट्स जो हैं उनके दिमाग में टेंशन बढ़ती जा रही है और ज़्यादातर कैंडिडेट मुझे यही मैसेज कर रहे हैं कि भैया मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन कर ली है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है हमारे अंदर। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जाता हूँ तो पहले मैं जब करता था क्वेश्चन सॉल्व तो मैं अच्छे से कर लेता था क्योंकि मेरा इतना डर नहीं था, क्योंकि पेपर के लिए बहुत टाइम बचा हुआ था। बट अब अगर मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन तो मुझसे नहीं होते सॉल्व, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और ज़्यादातर कैंडिडेट ये फेस करते हैं। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन फेज में जब टाइम कम रहता था तो मुझे भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फेस करना पड़ता था और मैंने कैसे इसे काउंटर किया था ताकि मैं एग्ज़ाम अच्छे से दे पाया। बिकॉज अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं अपने एग्ज़ाम में तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन गलत कर देते हो या फिर आप एक ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हो बिकॉज आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और आपको लगता है यार मैं शायद कर दूं इस क्वेश्चन को। तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं, मतलब इसे हटाना है आपको बिल्कुल, ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको और अपना एनडीए का एग्जाम पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सको। जनरली गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और गर्ल्स को इसलिए फेस करनी पड़ रही है क्योंकि उनकी प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा हो नहीं रखी है, क्योंकि उनको टाइम ज़्यादा नहीं मिला है। तो आपको कॉन्फिडेंट कैसे रहना है, कैसे आपने जितना पढ़ा है उतना आपको अच्छे से करके आना है अपने एग्जाम में, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नया है तो यार सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना एंड वीडियो को शेयर कर देना। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वाचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बायजूस एग्जाम प्रेप आपके लिए लेके आए एक मेगा वर्कशॉप फॉर ऑल डिफेंस एस्पिरेंट। चाहे आप एफकैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आपको क्लियर आइडिया ना हो कि किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए और आपको आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना है, तो आपके लिए ये वर्कशॉप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइव होने वाली है 9 नवंबर, मतलब आज के दिन 5 PM में, तो आपको ये ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। इससे आपके जो डाउट्स हैं रिगार्डिंग आर्म फोर्सेस प्रिपरेशन वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए और कैसे वो प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो सारे डिफेंस एस्पिरेंट जो भी इंटरेस्टेड हैं इन गिविंग द डिफेंस एग्जामिनेशन उनको ये ज्वाइन करना चाहिए और इससे गाइडेंस लेनी चाहिए। सो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट रखना है तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो मैंने फॉलो करी थी, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप एग्जाम में अच्छे से अपने जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कर पाओगे और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे फॉर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट पेपर आपको सॉल्व नहीं करना है। मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने की गलती मत करना। काफ़ी कम दिन रह गए हैं और कैंडिडेट्स अभी भी मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, भैया मैंने मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व किया और उसमें मेरे मार्क्स कम आए, मैं सिर्फ 30 क्वेश्चन कर पाया, मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन कर पाया मैथ्स में, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। तो यार सबसे बड़ी मिस्टेक अगर आप करोगे अभी कि मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो तो ये बिल्कुल मत करना। बिकॉज अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन चला जाता है। जितनी भी आपने प्रिपरेशन करी होती है 6-7 मंथ्स की, वो सारी वेस्ट चली जाती है और आप एग्जाम में जाके अंडर कॉन्फिडेंट बैठते हो और जो क्वेश्चन आपको आता भी होता है वो भी आप कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं कर पाते हो। तो सिंपल सीधी बात रखो, अभी अपना फोकस सारा रिवीजन पे डालो। रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपने यार इतनी ज़्यादा मेहनत कर रखी है अपने जो भी प्रिपरेशन टाइम में, उसे वेस्ट मत जाने दो। इतनी मेहनत कर रखी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाएगा अगर आप रिवीजन करेंगे और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने एग्जाम तक। बट अगर आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो अगर आपके मार्क्स कम आते हैं या फिर आप कम क्वेश्चन ही कर पाते हैं अटेम्प्ट, तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे चल जाता है और आप अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाते। पूरे एग्जाम टाइम में आप स्ट्रेस रहेंगे और आप एग्ज़ाम अच्छे से अपना क्लियर नहीं कर पाएंगे, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये गलती मत करना। अभी मॉक टेस्ट मत देना, सिर्फ रिवीजन पे फोकस करो। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए बोल रहा हूँ। गर्ल्स को तो सिर्फ रिवीजन करना चाहिए अभी, ज़्यादा न्यू मटेरियल भी मत छूना। ज़्यादा नया मटेरियल पे जाओगे तो यार नई चीज़ें पढ़ोगे तो तुम्हें टाइम लगेगा। पुरानी चीज़ें अगर तुम रिवाइज करोगे तो उनमें आप कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाओगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होने की वजह से वो जो क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप आराम से सॉल्व कर दोगे। बट नई चीज़ें पढ़ोगे तो यार पुरानी चीज़ें भी भूलने के चांसेस हैं और वहाँ पे जाके आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे अपने टॉपिक्स पर और वहाँ पे गलती हो सकती है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए यही मेरी जो सलाह होगी कि आप लोग अभी रिवीजन पे फोकस करो, मॉक टेस्ट पेपर मत दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर सॉल्व करने तो मैथ्स में करना, ठीक है। गैट में भी अब प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन मत सॉल्व करना, सिर्फ सीधा रिवीजन करो जो टॉपिक्स आपको कराए गए हैं। साइंस का थोड़ा रिवीजन कर लो, बेसिक बायोलॉजी, करंट अफेयर्स की एक बार मेरी जो लास्ट जो उसकी PDFs हैं वो देख लो
और जो भी क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं और सीरीज जो भी आपने और चैनल से देखी हैं वो भी आप करंट अफेयर के लिए कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में बेसिक आप लोग रूल्स देख के चले जाओ, बस एक ग्लिम्स ले लो कि ये रूल्स होते हैं ग्रामर के जो हमें हेल्प कर सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना, बेसिक रिवीजन करके जाना है। रिवीजन में भी अगर आप डीप ज़्यादा जाते हैं तो आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिसे आपने पढ़ा नहीं होगा अच्छे से और आपको लगेगा यार मेरे को इसे पढ़ लेना चाहिए था, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। सो सेकेंड चीज़ जो आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन कर रही है वो चीज़ है कट ऑफ। ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो हैं वो कट ऑफ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा परेशान है कि यार भैया कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं इतने मार्क्स ले आऊँगा तो शायद मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। यार तुम लोग पहले एग्ज़ाम तो दो, एग्ज़ाम के बाद डिस्कस करते हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है। एग्ज़ाम के पहले अपना बेस्ट देना चाहिए। सबसे ज़्यादा मेरे को डिप्रेसिंग चीज़ ये लगती है कैंडिडेट्स के माइंड में कि यार वो कट ऑफ के बारे में ही ध्यान रखते हैं ज़्यादातर। प्रिपरेशन के टाइम से ही, शुरुआत से ही वो लोग कट ऑफ के बारे में सोचते हैं। जो गर्ल कैंडिडेट्स हैं यार उनके लिए तो सोचना मतलब कॉमन ही है, क्योंकि यार उनको अभी कट ऑफ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बट अगर मैं मेल कैंडिडेट्स के बारे में बात करूँ तो उन्हें जनरल कट ऑफ पता ही है कि अपनी 350 360 के अराउंड आने वाली है कट ऑफ। तो यार तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हें इससे ज़्यादा तो लाना ही है, तो अपनी प्रिपरेशन तुमने उस हिसाब से करी होगी पहले से। अब उसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा होगा। अब तुम्हारे 5 दिन रह गए एग्जाम में, मान लो कट ऑफ 350 की जा रही है बट तुम करके तुम्हारी प्रिपरेशन 340 की हो रखी है, तो तुम कैसे क्लियर कर लो एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर तुमने पहले से ही अपनी 370 380 या 400 प्लस की प्रिपरेशन कर रखी है तो तुम खुद ही कॉन्फिडेंट हो गए, ठीक है, और तुम्हें कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। तो अभी कट ऑफ के बारे में सोचना बंद करो, सिंपल सीधी बात, रिवीजन पे फोकस करो अभी, और जितना तुमसे हो पाता है अपना बेस्ट दो। एग्जाम में जाके जितने मार्क्स का कर पाते हो उतना करो, मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ज़्यादा नेगेटिव मत करना। सिंपल सीधी बात है कि जितने क्वेश्चन आते हैं उतने अटेम्प्ट करके आ जाओ। कुछ क्वेश्चन में चांसेस लो, जैसे जीएटी के पोर्शन में चांसेस लो 5-6 क्वेश्चन में, ताकि अगर आपकी कट ऑफ नहीं भी क्लियर हो रही तो आपके चांसेस बन जाएं क्लियर होने के। ऐसे आप अपने आप को कॉन्फिडेंस दो कि यार कट ऑफ के बारे में अभी छोड़ता हूँ, अभी रिवीजन पे फोकस करता हूँ और जितना मुझसे हो पाया, जितना बेस्ट मैं कर पाया उतना मैं करूँगा। लेडी कैंडिडेट्स या फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बात करूँ तो उनको भी यही सोचना चाहिए अभी कि यार मेरे लिए फर्स्ट चांस है, और गर्ल कैंडिडेट्स के जो भी लेडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फर्स्ट चांस है, तो मैं इसमें अपना बेस्ट देती हूँ। एग्जाम के कट ऑफ के बारे में नहीं सोचती, जितना मुझसे हो पाया अराउंड 350 360 जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, जितनी मैं प्रिपरेशन कर पाई हूँ अभी तक, उतना मैं पूरा दे के आऊँगी, अपना बेस्ट दे के आऊँगी। और जो भी हुआ, मान लो कट ऑफ 350 या 320 जितने भी कम ज़्यादा रही, उस हिसाब से मैं अपना जो भी है रिजल्ट फेस करूँगी, ठीक है। आपको रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको हार्डवर्क ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है। जितना आप हार्डवर्क करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट अगर रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे, रिजल्ट को सोच के प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले, आपको वही फेलियर फेस करना पड़ेगा। क्योंकि यार रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन है वो हमेशा आपका कॉन्फिडेंस डाउन करती है, ठीक है। आप रिजल्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं कि यार मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, क्या मैं कट ऑफ क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं मेरिट में आ पाऊंगा कि नहीं। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो एयरफोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं और वो मेरिट के लिए ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें थोड़े ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं। यार अगर तुमने एयरफोर्स के लिए प्रिपरेशन करनी है तो तुम्हें अपनी शुरुआत से ही प्रिपरेशन अच्छी रखनी चाहिए, ठीक है। बाद में आके सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मेरी यही सलाह होगी कि अभी आप लोग क्या करो, रिवीजन पे फोकस करो और जो अपना जो कट ऑफ का सीन है वो भूल जाओ भी, ठीक है। कट ऑफ का सीन यूपीएससी देख लेगी, यूपीएससी जो कट ऑफ निकालेगी उसे मान लेना, अपने हिसाब से कट ऑफ बनाने की कोशिश मत करो कि इतनी कट ऑफ जनरल रहती है, इतनी कट ऑफ रहती है, ठीक है। सो लास्ट चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा यार कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की सबसे अच्छी ट्रिक होती है कि आप योगा एंड मेडिटेशन करें। आपका कंसंट्रेशन भी बूस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। ये जो लास्ट टाइम होता है प्रिपरेशन का, इसमें अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कॉन्सेंट्रेट करने में, अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कर पाते हैं, अपना माइंड काम रख पाते हैं। क्योंकि यार जनरली क्या होता है कि आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपका नर्वस ब्रेकडाउन होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि यार क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जो आपने नहीं पढ़े होते या फिर ऐसे आ जाते हैं जिनमें आप फंस जाते हैं। तो नर्वस ब्रेकडाउन से आपको बचना है, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट आपको रखना है, इसीलिए आप मेडिटेशन ज़रूर करना। थोड़ा योगा एंड मेडिटेशन शाम को सुबह कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 हफ्ता रह गया है। तो प्रिपरेशन को ज़्यादा प्रिपरेशन का ज़्यादा लोड नहीं रखना अभी आपको। जितनी आपने इतनी सारी मेहनत कर रखी है, 1 साल 2 साल 6 महीने जितनी भी आपने मेहनत कर रखी है, फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूँ, जितनी भी आपने इतनी मेहनत कर रखी है 45 डेज़ में, उसे आपको वेस्ट नहीं करना है। अब उसे और प्रोडक्टिव बनाना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है,
अभी ज़्यादा पढ़ना नहीं है क्योंकि 6 दिन बच गए हैं, बस रिवीजन करना है, बेसिक रिवीजन, वो भी ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बेसिक आप पढ़ लीजिए और अपना फोकस करिए काम माइंड रखने के लिए, ठीक है। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, ठीक है। ज़्यादा रनिंग पे मत जाइए क्योंकि रनिंग से आपका स्टेमिना लॉस हो जाएगा। अभी आप सिर्फ अपना योगा मेडिटेशन करिए और अपने दिमाग को काम करने की कोशिश करिए, ठीक है। आपको एग्ज़ाम के पहले भी ऐसा ही करना है। जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो डीप ब्रीदिंग करिए शुरुआत में एग्ज़ाम के, उसके बाद अपना पेपर अटेम्प्ट करिए, जिससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने एग्ज़ाम में। पानी की बोतल ले जाना, पानी पीते रहना ताकि आपका जो दिमाग है, मतलब वो बॉडी है, वो हाइड्रेटेड रहे और ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट मिल पाए अपने एग्ज़ाम में। इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छे रिजल्ट आपको दिखेंगे। सो जब भी मैं अपना मॉक टेस्ट दे रहा होता था या फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहा होता था तो मैं काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहता था क्योंकि यार मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। बट मेरे को पता लगा कि यार जो एनडीए एग्जाम इज़ नॉट ऑल अबाउट प्रिपरेशन। जितनी आपने प्रिपरेशन करी हुई इसके मतलब इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं। उस दिन आप कितना अच्छा स्कोर करते हो या उस दिन आप कितने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, और किस एफिशिएंसी से सॉल्व करते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम क्लियर होता है कि नहीं। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी होती है बट एग्जाम में जाके वो लोग गड़बड़ कर देते हैं और अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ कर देते हैं। वहाँ पे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है उनका और वहाँ पे जाके वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते आगे और 30 to 40 क्वेश्चन में उनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती। वैसे ही अगर मैं बात करूँ एक कॉन्फिडेंट कैंडिडेट की, बट उसने प्रिपरेशन मीडियम कर रखी है, मतलब उसकी प्रिपरेशन एवरेज है बट वो कॉन्फिडेंट है, अपनी जितनी भी उसने प्रिपरेशन कर रखी है उसमें वो कॉन्फिडेंट है, तो उसको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं और उसकी कट ऑफ आराम से वो 60 to 70 क्वेश्चन सॉल्व कर देगा और उसकी कट ऑफ भी आराम से क्लियर हो जाएगी। तो मैं भी इस टाइप का कैंडिडेट था, मैंने अपनी प्रिपरेशन एवरेज रखी थी बट मैं कॉन्फिडेंट था जितना भी मैंने पढ़ रखा था। तो फीमेल कैंडिडेट्स को जनरली ये प्रॉब्लम हो रही होगी, उन्हें लग रहा होगा कि हमने कम पढ़ा है, बट मैं ये बता दूं कि अगर आपने कम भी पढ़ा है बट आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखी है और आप जितना आपने पढ़ा है उसमें आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं और आप लोग क्लियर कर जाओगे एग्जामिनेशन को। और कट ऑफ के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देना। जो भी लोग कह रहे हैं आपको कि आपकी कट ऑफ कम आएगी, ज़्यादा आएगी, अभी उन पर ध्यान मत दो। सिंपल अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, 100% दो अपना, बिकॉज यार ये आपके लिए हिस्टोरिक मूवमेंट है और अभी अगर आपने कर दिया तो आपके लिए जो पूरी लाइफ में आप याद रखेंगे कि मैंने एग्जाम क्लियर किया था। बाद में अगर आपको एसएसबी में भी आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एनडीए ज्वाइन करने का मौका मिलता है, जो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि मेरे को एग्जाम क्लियर करना है, ज़्यादा प्रेशर में मत रहना बिकॉज फर्स्ट टाइम एग्जाम है, ठीक है। जो भी होगा अच्छा होगा, आपने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है सभी लोगों ने और जो भी प्रिपरेशन आपने कर रखी है वो आपको रिजल्ट पक्का देगी, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट। अगर मैं अगली वीडियोस ना बना पाऊँ बिकॉज मेरे भी कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं तो दिस वुड बी द लास्ट वीडियो फॉर द एनडीए सीरीज़। मैं आपको विश कर दूंगा फॉर योर एनडीए एग्जामिनेशन और करंट अफेयर्स के लिए मैं ट्राई करूंगा कि 1-2 और वीडियो आपके लिए ला सकूं ताकि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाए और आप करंट अफेयर में 1-2 मतलब जो भी क्वेश्चन आते हैं 5-6 क्वेश्चन वो आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज़। टिल देन, जय हिंद।